करीब 3 दशक पहले भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का तमगा छोड़ सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ा और फिर देश के नीति निर्माताओं ने सपना देखा मैन्युफैक्चरिंग आधारित अर्थव्यवस्था का। अब भारत का सपना है कि देश में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण बने। AMTZ जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क भारत के इसी सपने को सच में बदलने की कोशिश में हैं। यहाँ की हर इमारत पर आपको लिखा दिखेगा कि वो कितने दिनों में बनी। इससे पहले तेजी की ऐसी ललक दुनिया ने चीन के मामले में देखी थी। भारत की मैन्युफैक्चरिंग में चीन जैसी तेजी आएगी या नहीं, इसका फैसला समय करेगा, लेकिन कुछ बदलाव जरूर शुरू हो चुके हैं। आज की डेट में इंडिया करीब 30% अपने कंपोनेंट्स मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर का खुद बना रहा है। AMTZ में 80% कंपोनेंट्स हम इंडिया के ले रहे हैं। हमारे पूरे सेक्टर में सिर्फ 20% कंपोनेंट्स बाहर का है। पिछले 2 दशक में भारत में बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग पार्क बहुत तेजी से बने हैं, इस उम्मीद में कि इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग उम्मीदों को पंख लगेंगे। लेकिन ये कितने असरदार होते हैं, यही देखने हम पहुंचे भारत के मशहूर बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम में। हम हैं भारत के पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क AMTZ में। ये पूरे एशिया में मेडिकल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा जोन है। इस पार्क की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें तो बनाई ही जाती हैं, इसके अलावा पार्क में ही उनकी टेस्टिंग, ग्लोबल सर्टिफिकेशन और स्टोरेज की व्यवस्था भी है। मेडिकल उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल हो, उत्पादन के लिए ज़रूरी मशीनें हों या तैयार उत्पादों और मशीनों को खास तापमान पर स्टोर करना हो, पार्क हर स्तर पर मदद मुहैया कराता है। लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़े उपकरण बनाने के लिए विशाखापट्टनम को चुने जाने की एक खास वजह भी थी। ऑब्वियसली हमारे मेडिकल इक्विपमेंट भारी प्रोडक्ट्स होते हैं। 10 टन की एक MRI होती है, 8 टन की CT स्कैन होती है वगैरह वगैरह। तो हमें एक पोर्ट चाहिए। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क भारत के अहम विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास है, तो यहाँ से भारी मेडिकल मशीनों का निर्यात भी काफ़ी आसान हो जाता है। भारत यहाँ बनी मेडिकल मशीनों का निर्यात शुरू भी कर चुका है। मेडिकल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आज भी ज़रूरत की करीब 70% मशीनों का आयात करता है। हालांकि पिछले वर्षों में भारत ने मेडिकल टेक्नोलॉजी के उपकरण बनाने और उनका निर्यात करना भी शुरू किया है। भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम रणनीतिकार जितेंद्र शर्मा ने इसे एक विचार से सच्चाई बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे लिए अभी सबसे अच्छा मार्केट होगा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ऑलमोस्ट मीनिंग एक्सेप्ट US, Canada, Europe and Russia and China. Except these 5 pockets, everything else. लेकिन भारत में मेडिकल उपकरण बनाने की सोच आत्मनिर्भर भारत के नारे से पहले की है। जितेंद्र शर्मा को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई थी? इंडिया के किसी भी अस्पताल में जाएं, 100 में 95 दवाइयां इंडिया की होती हैं। कई बार 100 में 100 इंडिया की होती है। लेकिन अगर मेडिकल इक्विपमेंट देखें तो 100 में 95% बाहर का होता है, 95% बाहर का होता है, 5% या 2% इंडिया का होता है। खरीदना तो एक प्रॉब्लम है, बचा के मेंटेन करना दूसरा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर 2 महीने खराब हो गया, कोई उसका कंपोनेंट मिसिंग है, तो वो 2 महीने काम नहीं होता है। उससे हॉस्पिटल की इकोनॉमी भी हिट होती है और पेशेंट का बहुत बड़ा नुकसान होता है। भारत सरकार के हिसाब से मेडिकल डिवाइस मार्केट साल 2030 तक $50 अरब तक पहुंच जाएगा, जो साल 2022 में सिर्फ $11 अरब का था। साथ ही साल 2030 तक भारत की मेडिकल डिवाइस आयात पर निर्भरता 35% रह जाने का अनुमान है। इस दिशा में मोलबायो डायग्नोस्टिक्स जैसी कंपनियां अहम भूमिका निभाएंगी। मेडिकल सेक्टर में भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का चेहरा बन रही मोलबायो डायग्नोस्टिक कंपनी अब एक साथ कई बीमारियों की टेस्टिंग वाली मशीन बना रही है। लेकिन कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट में दाखिल होने से पहले मुझे पूरी तरह से PPE किट पहनकर तैयार होना पड़ा, ताकि मेरे चलते यहाँ किसी तरह का संक्रमण ना हो।
हम अभी मोल बायो डायग्नोस्टिक्स में हैं। ये एक फैसिलिटी है जो कोविड के समय में भारत को रोज 10 लाख से ज़्यादा RT-PCR किट्स प्रोवाइड करा रही थी। अभी ये जो मशीनें बनाते हैं डिसीजेस के लिए, वो भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ये कंपनी EMTZ पार्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। कर्मचारी बताते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट स्वच्छता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करती है। इसके अलावा प्रोडक्शन में रोबोट की मदद भी ली जाती है। यहाँ कर्मचारी ऐसी कार्ट्रिज बनाने में लगे हैं जिन्हें मरीजों का सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन कार्ट्रिज का बिल्कुल ठीक होना जरूरी है। कर्मचारी लेंस के इस्तेमाल से इनकी जांच करते हैं। कार्ट्रिज में स्टोर सैंपल को कंपनी की बनाई टेस्टिंग मशीनों में डालकर एक साथ ही सैकड़ों बीमारियों की जांच की जा सकती है। कंपनी का दावा है कि इससे न सिर्फ कई बीमारियों की एक साथ जांच की सुविधा मिल जाती है, बल्कि जांच पर आने वाला खर्च भी कम हो जाता है। ये मशीनें न सिर्फ बीमारियों की टेस्टिंग में आ रहे बदलाव की झलक दे रही हैं, बल्कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को तेज भी बना रही हैं। मेक इन इंडिया योजना के तहत कंपनी को भारत में उत्पादन के लिए सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के तहत आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। हालांकि सिर्फ मेडिकल उपकरण बना लेना ही काफ़ी नहीं है। इन उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का होना भी ज़रूरी है, तभी अस्पताल इन्हें इस्तेमाल करेंगे और विदेशों में इन्हें निर्यात किया जा सकेगा। AMTZ में इनकी गुणवत्ता टेस्टिंग का भी पूरा इंतजाम किया गया है। पार्क के अंदर ही जर्मनी की एक सर्टिफिकेशन कंपनी TÜV राइनलैंड भी काम करती है। ये EMTZ की कच्चे माल से लेकर काम में आने के लिए तैयार मेडिकल उपकरण बनाने की संकल्पना का अहम पहलू है। जैसा कि हम लोग के पास माइक्रोसिटी इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोसिटी में हम लोग एक्सरे यूज करते हैं। एक्सरे का जो रेडिएशन वो बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी सब चेक करना है। इंस्ट्रूमेंट तो हम लोग मैन्युफैक्चर कर लिया, लेकिन एक्सरे तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है ना, इसीलिए हम इसी को टेस्ट करते हैं। रेडिएशन बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसका कुछ एक्सरे का लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इस गुणवत्ता टेस्टिंग में भी काफ़ी महंगी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस व्यवस्था से पार्क के अंदर बने मेडिकल उपकरणों का परीक्षण और प्रमाणन पार्क के अंदर ही हो जाता है। मेडिकल उपकरणों को गुणवत्ता के अलग अलग पहलुओं पर परखा जाता है। उनमें इस्तेमाल किए गए पदार्थों, उनकी मजबूती, उनकी सुरक्षा, उनके मानव शरीर के संपर्क में आने से इंसानी शरीर पर होने वाले प्रभावों को बारीकी से परखा जाता है। इसके बाद जब उपकरण को सभी स्तरों पर सही पाया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर उपकरण सर्टिफिकेशन टेस्ट पास नहीं भी कर पाता है तो भी पार्क के अंदर ही सारी प्रक्रिया होने की वजह से उसके सुधार में आने वाला खर्च कम रहता है, क्योंकि उसमें सुधार कर वापस टेस्ट कराने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। पल्स ऑक्सीमीटर इज अ प्रोडक्ट। जैसे कि एक उपकरण है पल्स ऑक्सीमीटर, तो इसमें क्या होता है, ये बैटरी से चलता है और इसे पावर से भी जोड़ा जा सकता है। So for that product, इस उपकरण को एक सुरक्षा जांच से गुजरना होगा और चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो रेडिएशन भी चेक किया जाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी, ताकि तय हो कि ये उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सीमा में है। फिर ये आवाज भी करता है, यानी ये बीप की आवाज निकालता है, तो ये आवाज भी स्वीकार्य सीमा में है या नहीं, इसके लिए अकोस्टिक टेस्ट किया जाएगा। acceptable range or not. For that we have a acoustic. फिर अगला है कि ये इंसानों को स्पर्श कर रहा है तो ये बायोकॉम्पैटिबल है या नहीं, इसे जांचा जाएगा और अगर ये सारी जांचों में खरा पाया जाता है तो उपकरण इस्तेमाल के लिए तैयार है। The product is fit to use. भारत में मेडिकल उपकरणों के उत्पादन में आई तेजी के बावजूद CEO जितेंद्र शर्मा का मानना है कि अभी भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी में काफी सुधार किया जाना बाकी है। हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत थ्योरेटिकल रही है, हमें प्रैक्टिकलिटी के ऊपर अपने काम में मजा ढूंढने के लिए नहीं सिखाया जाता है, हमें एग्जाम में नंबर लाने के लिए सिखाया जाता है। आज भी हम एब्सोल्यूट नंबर में तो इंजीनियर्स में जर्मनी से आगे हैं, क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स में उनसे पीछे हैं। क्यों? प्रैक्टिकलिटी। वो मानते हैं कि टैलेंट पर काम करने के बाद ही भारत अपनी संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल कर सकेगा।
इसी मकसद से वो पार्क के अंदर ही मेडिकल टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी, चीन और सिंगापुर। फिलहाल भारत अपनी ज़रूरत के मेडिकल उपकरणों का बड़ी संख्या में यहाँ से आयात करता है। अब ऐसे पार्कों के दम पर भारत मेडिकल टेक्नोलॉजी के आयातक के बजाय इसके सबसे बड़े निर्यातकों वाली लिस्ट में शामिल होना चाहता है। पार्क दावा करता है कि भारत में निर्माण सस्ता होने के चलते इन मेडिकल मशीनों और उत्पादों को भारत में बनाना करीब 30 से 40% सस्ता पड़ता है। लेकिन फिलहाल वैश्वीकरण और विश्व व्यापार के सामने खड़ी चुनौतियों के बीच भारत को अपनी महत्वाकांक्षा में कितनी सफलता मिलेगी, जानने के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अविनाश त्रिवेदी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश से।